दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जा रही है और 12 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि ITR प्रोसेस करने से पहले 12 लाख टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी गई है और आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हमने आपसे वीडियो शेयर की थी ITR फाइल न्यू अपडेट फॉर ITR प्रोसेसिंग, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है। दोस्तों प्रेस रिलीज में बताया गया था कि ITR प्रोसेसिंग को अब ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 दिन लग रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके के ITR को प्रोसेस नहीं किया गया है। इसका कारण है कि उन्होंने या तो रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है या फिर उन्हें जो नोटिस भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। तो आप इस प्रेस रिलीज को रेफ़र कर सकते हैं। आज की न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या नोटिस भेजे गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वो नोटिस आपको कैसे चेक करना है और उसका रिप्लाई कैसे करना है। दोस्तों यह नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्मली टैक्स पेयर को जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल किया है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, उसमें उसने रिफंड क्लेम किया है। दोस्तों ये रिटर्न उठाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के जरिए, क्योंकि ये रिटर्न रिस्की रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कही गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है टैक्स पेयर ने हायर डिडक्शन क्लेम की है चैप्टर 6A के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें यदि आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है तो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे कि LIC में प्रीमियम पे आपने किया है या PPF का कंट्रीब्यूशन किया है या कोई और डिडक्शन आपने क्लेम की है। लेकिन दोस्तों ये डिडक्शन आप अपने एम्प्लॉयर के पास भी क्लेम कर सकते हैं फॉर्म नंबर 16 के जरिए। तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने तो कम डिडक्शन रिपोर्ट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन जब आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है उसमें आपने ज़्यादा डिडक्शन दिखाई है। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है, जिसकी वजह से कि इनकन्सिस्टेंसी आई है। तो इसीलिए ये रिटर्न रिस्की रिटर्न है और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है टैक्स पेयर को। दोस्तों ये कम्युनिकेशन भेजने का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि टैक्स पेयर को अलर्ट करना कि हो सकता है कि उसने अपनी रिटर्न में इनकरेक्ट क्लेम किया हो या भूल से उसने रिटर्न गलत फाइल कर दी हो। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि टैक्स पेयर को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS भी चेक करनी है। इसके लिए वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर सकता है और उसके बाद AIS को चेक कर सकता है। दोस्तों इस नोटिस का जवाब टैक्स पेयर को देना है। इसके लिए वो E-फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करेगा, पेंडिंग एक्शन में जाएगा, वर्क लिस्ट पे जाएगा और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है रिफ़ंड कंफर्मेशन के लिए वो उसे देना है, यानी कि उसे बताना है कि उसने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वो बिल्कुल करेक्ट है इनकम टैक्स रिटर्न में टू द बेस्ट ऑफ इन नॉलेज एंड बिलीफ, या फिर यदि वो रिटर्न को रिवाइज कर रहा है तो उस केस में भी उसे इन्फॉर्म करना है। तो दोस्तों इसका रिप्लाई उसे करना है। इसके लिए उसके पास सिर्फ 30 डेज़ होंगे, जैसे ही उसे ये ईमेल रिसीव हो जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और यदि कोई इनकरेक्ट क्लेम या फिर कोई गलती की है उसने अपनी ITR में, तो अभी भी वो रिवाइज़ कर सकता है। असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR आप 31 दिसंबर 2023 तक रिवाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, उसके बाद E-फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न में आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है, रिफ़ंड रिलीज़ हो चुका है। यदि ITR प्रोसेस हो चुकी है लेकिन रिफ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे और वर्क लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये कंफर्म करने के लिए कि आपने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वो सही है। आपको उसे कंफर्म करना है, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रिफ़ंड की कंफर्मेशन देनी होती है, यानी कि यहाँ पे आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करना होता है कि जो रिफ़ंड आपने क्लेम किया है क्या वो बिल्कुल सही है या फिर आप रिटर्न को रिवाइज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स करना है। तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में सही डिडक्शन ही क्लेम करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में आपसे प्रूफ भी मांग सकता है जो डिडक्शंस आपने क्लेम की हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।